अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है इन करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेंचेस एट, कि कहाँ पर ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करती जाती है जी की वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट पर जाकर ये क्या होती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। लेकिन जितनी मर्जी हाइट पर हम चले जाएं वहाँ पर जी की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, चाहे वो 0.1 हो, 0.01 हो या 0.001 हो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये कंप्लीटली कहाँ पर जाकर ज़ीरो होगी, इन्फिनिटी पर जाकर जो है वो जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इन्फिनिटी। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, डिक्रीज इन अल्टीट्यूड, नन ऑफ अबव, कि जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा कब होती है। तो जी जो है वो किस से रिलेट कर रही होती है, अल्टीट्यूड के साथ ये वेरी कर रही होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो अल्टीट्यूड के साथ वेरी कर रही होती है। अल्टीट्यूड अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन अल्टीट्यूड अगर हो रहा है तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन अल्टीट्यूड। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, कि अगर हम अर्थ रेडियस से सरफेस ऑफ अर्थ से 1 अर्थ रेडियस के ऊपर चले गए तो वहाँ पर जी की वैल्यू जो है ये क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट ये कहता है 2g, 1/2g, 1/3g, 1/4g। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए अर्थ की जो जी की वैल्यू वो क्या है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो आप अगर 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ चले गए हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1/4g। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। कहते हैं कि जी की वैल्यू चांद के ऊपर कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप बताएं कि चांद पर जो वेट है 100 किलोग्राम बॉडी का, ठीक है, मैस है एक बॉडी का 100 किलोग्राम, इसका वेट क्या होगा। तो वेट किसके इक्वल होता है, W = mg। ठीक है, मैस को जी से मल्टीप्लाई कर दें, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये क्या आ जाएगा, 160 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, altitude of a geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of earth is, कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, ठीक है, इसका ये अल्टीट्यूड जो है वो कितनी होती है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये कितनी होती है, 42300 किलोमीटर। ठीक है, 42,300 किलोमीटर के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन में गिवन है, डू यू नो द हाइट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। कि जो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इसकी हाइट या अल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 42,000 किलोमीटर के इक्वल होती है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, कि एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, 08 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड, 8000 मीटर पर सेकंड। ये ऑर्बिटल स्पीड आपने फाइंड की थी, V0 किसके इक्वल आई थी, 8 किलोमीटर पर सेकंड की इक्वल आई थी। वो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते, ये क्या बन जाएगा, 8000 मीटर पर सेकंड, 8000 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, 5.2, व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये वो फोर्स है जिसके थ्रू क्या करते हैं, कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है। ठीक है, ये फोर्स क्या होती है, उन दोनों बॉडीज़ के मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो इन दोनों बॉडीज़ के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके
स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट यू, क्या आप ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहे हैं या ज़मीन आपको अट्रैक्ट कर रही है। विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स, यू आर द अर्थ, के ज़मीन आपको अट्रैक्ट कर रही है या आप ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं अब इन दोनों में से कौन सी अट्रैक्टिंग फोर्स जो है वो लार्जर है, आपकी या अर्थ की। ठीक है, तो देखें ये जो दो बॉडीज़ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस पे कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड कर रहा होता है कि यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो